जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो विज्ञान विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से लिए गए हैं और आगामी परीक्षा को लेकर ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम आपको इन वीडियो के माध्यम से एक सीरीज चलाएँगे जिसमें चैप्टर वाइज आपको जो है MCQs उपलब्ध करवाए जाएंगे और ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार के फसलों को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा फसल, तीसरा बागवानी, चौथा सिंचाई। तो एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाने को कहते हैं फसल। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फसल उगाने का पहला चरण क्या है? पहला ऑप्शन है यानी कि सबसे पहले क्या करना है जब फसल उगाते हैं? तो बुआई करेंगे, कि कटाई करेंगे, कि मिट्टी की तैयारी करेंगे, कि सिंचाई करेंगे? तो पहला ऑप्शन होता है मिट्टी की तैयारी करना। फसल बोने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मिट्टी की तैयारी, इसके बाद बुआई, सिंचाई, फिर कटाई। अगला है, बीज बोने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो खेतों में बुवाई करते हैं उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है दरांती का, दूसरा ऑप्शन है सीड ड्रिल का, तीसरा ऑप्शन है कुदाल का और चौथा ऑप्शन है पंप का। तो जो सीड ड्रिल होता है इसका उपयोग किया जाता है और पहले जो है हम हल का प्रयोग करते थे, इसमें हाथों के माध्यम से बुवाई होती थी और सीड ड्रिल जो है ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में बुवाई की जाती है। इसमें समय और श्रम की बचत होती है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? पहला ऑप्शन है शीत ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, तीसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, चौथा ऑप्शन है बसंत ऋतु में। तो जो खरीफ की फसलें हैं ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। जैसे कि वर्तमान में खरीफ की फसल जैसे धान है और उड़द है, मूंग है, इसके अलावा सोयाबीन है, मक्का है, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो जो रबी की फसल है पहला ऑप्शन हमें पता है इसमें धान दिया है, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा गेहूँ, चौथा बाजरा। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। और जो खरीफ की फसल है जैसे धान है, मक्का है और बाजरा है, ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती हैं। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और जो सोयाबीन है वो भी खरीफ की फसल होती है। अगला प्रश्न है, पौधों को जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है जुताई करना, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई करना, तीसरा ऑप्शन है निराई करना, चौथा ऑप्शन है कटाई करना। आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जल देने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है बुवाई, दूसरा है निराई, अगला है कटाई। इसमें सी ऑप्शन गलती से छूट गया लिखने में। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ स्वतः खेत में उगाते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद किस प्रकार का उदाहरण है? जैविक खाद का उदाहरण कौन सा है इनमें से? यूरिया है, DAP है, गोबर की खाद है कि सुपर फास्फेट है? तो ये तीनों जो हैं रासायनिक खाद हैं यानी कि उर्वरक हैं और ऑप्शन सी ये जो है जैविक खाद यानी कि गोबर की खाद। अगला प्रश्न है, फसल काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हल का, दूसरा ऑप्शन है दरांती का, तीसरा ऑप्शन है सीड ड्रिल का, चौथा ऑप्शन है फावड़े का। तो फसल की कटाई किससे करते हैं? हल से तो करते नहीं हैं। सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, फावड़े से खुदाई वगैरह करते हैं मिट्टी की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दरांती। इसको अपन बोलचाल की भाषा में हसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हसिया।
अगला प्रश्न है, फसल से दाने अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है बुवाई, दूसरा ऑप्शन है मड़ाई, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, चौथा ऑप्शन है निराई। तो ये जो है मड़ाई कहलाती है, ठीक है, यानी कि थ्रेसिंग करना। अगला प्रश्न है, टपक सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? टपक सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? इससे जल की अधिक खपत होती है, जल की बचत होती है, मिट्टी का कटाव रुकता है, खरपतवार बढ़ते हैं। टपक सिंचाई क्या होती है? इसको ड्रिल सिंचाई भी कहते हैं। इसमें जो है पाइप लगा होता है और जो नोजल्स हैं पौधों की जड़ों के पास लगा दिए जाते हैं। यहाँ जैसे मान लो पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो इससे क्या होता है, कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है और पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें जल की बचत होती है। अगला प्रश्न है, उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? पहला है कीटों को मारना, दूसरा है पौधों को पोषक तत्व देना, तीसरा है खरपतवार हटाना, चौथा है मिट्टी सुखाना। तो इसका मुख्य काम है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना। जैसे उर्वरक कौन से होते हैं? जैसे DAP है, पोटास है, NPK है इत्यादि। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल में कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मान लो कोई बीकर वगैरह है, इसमें पानी भर दिया हमने, ऐसे बीज डालेंगे तो जो खराब बीज है तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर तैरेंगे कि अंकुरित हो जाएंगे कि घुल जाएंगे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऊपर तैरेंगे। अगला प्रश्न है, कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? कि हम जो अनाज का गीला भंडारण कर दें, सूखा भंडारण करें, खुला भंडारण करें, बिना सफाई के भंडारण करें? इसका सही उत्तर है बीजों को सुखा दें और बीजों में जो है 10% से ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, इसके बाद इसका भंडारण करें। अगला प्रश्न है फिर से फसल से है कि कौन सी इनमें से खरीफ की फसल है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं, धान जो है खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। और चना, सरसों और मटर ये रबी की फसल हैं, ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन पहला जुताई, दूसरा कटाई, तीसरा मड़ाई, चौथा भंडारण। तो इसका ऑप्शन है पहला, जुताई करना। अगला प्रश्न है, स्वस्थ एवं रोग मुक्त बीजों का चयन क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जो है अधिक उपज अच्छी पैदा होती है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो पौधे के लिए जो है हमें सोना चांदी तो चाहिए नहीं, ना हाइड्रोजन हीलियम चाहिए, ना कार्बन नियान चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको कहते हैं NPK। N से नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रतीक होता है P और पोटेशियम का होता है K। अगला प्रश्न है, खेत में पानी की आवश्यकता, पानी की अधिकता से क्या हानि होती है? मान लो खेत में पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? इससे जो है पौधे की जड़ें क्या होंगी? सड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक उर्वरक इनमें से? रासायनिक उर्वरक कौन होते हैं जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं? तो कंपोस्ट है नहीं, गोबर की खाद है नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है, यूरिया। और ये तीनों क्या है? कंपोस्ट, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जो है गोबर, ये सब क्या है? जैविक खादें हैं या कहें खाद हैं ये। और वर्मी कंपोस्ट जो है केचुआ खाद भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा चींटियाँ, चौथा तितलियाँ। तो अभी आपको हमने ऊपर बताया कि ये केचुओं के माध्यम से बनाई जाती है। केचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उर्वरक का कि कीटनाशक का कि खाद का कि पानी का? तो कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कटाई के बाद दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रश्न पहले भी लिखा जा चुका है, ये मड़ाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, अनाज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखाना क्यों आवश्यक है?
इससे नमी कम करने के लिए कि उसमें नमी की मात्रा कम हो जाए और अनाज खराब ना हो। अगला प्रश्न है, फसल चक्र पर अपनाने का मुख्य कारण क्या होता है? फसल चक्र क्या कहलाता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना। जैसे मान लो गेहूँ के बाद दलहनी फसल बो दो, दलहन वाली, जैसे मान लो मूंग है, उड़दा है इत्यादि, चना बो दो एक बार। इससे एक होता क्या है कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, बड़े खेतों में कटाई के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। इससे कटाई जो है बहुत जल्दी हो जाती है और साथ में थ्रेसिंग भी हो जाती है। और सीड्रिल का उपयोग जो है बुवाई के लिए करते हैं। स्प्रे पंप का उपयोग जो है कीटनाशक छिड़काव के लिए करते हैं। और हल का उपयोग जुताई के समय पहले किया जाता था, जुताई के लिए। अगला प्रश्न है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं? तो वे जो है पौधों के साथ में उगाते हैं तो उनके हक का जो पोषक तत्व है पानी छीन लेते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में उर्वरक डालने का सही समय कब होता है? इसके लिए कोई समय नहीं होता, जब फसल की आवश्यकता होती है उसके अनुसार उर्वरक हमें डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनाज के अतिरिक्त भंडारण के लिए सबसे अधिक बचाव किससे जरूरी है? तो नमी और कीटों से बचाव जरूरी है। कीट ना लगे, जैसे पाई वगैरह है, नमी ज़्यादा ना रहे। अगला प्रश्न है, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पहला, उत्तम बीज, अच्छी बीज हो, उचित सिंचाई हो समय पर, खाद और उर्वरकों का जो है संतुलित उपयोग हो। और चौथा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और आप बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के पहले या बाद में आप जो है कक्षा 8वीं की विज्ञान का पहला पाठ जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न याद हो जाएंगे और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिर्फ एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।